हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश राठौर लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का सेकंड पार्ट कैलेंडर के बारे में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, आज हम उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने ऑड डेज निकालना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, और उसी को हम आगे से अब कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं। और ऐसे ही हमने देखा था कि 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज होता है। ठीक है दोस्तों। और आगे इसके बाद में हमने देखा था कि 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे हमने देखा है कि 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने ऑड डेज होते हैं, तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है कि पहले 1900 में 4 से डिवाइड करना है, या 400 से डिवाइड करना है, कितनी बार पूरी तरह डिवाइड होता है, और जो शेषफल बचता है उसका ऑड डेज निकालेंगे। तो देखो दोस्तों कि हमारे पास ऑलरेडी है कि 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। तो हम 1900 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 400 × 4 + 300। ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 × 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1600 + 300। ठीक है। तो यहाँ से देखो दोस्तों, 400 का तो ईयर्स का अपने पास कितना है, 0 है, और 0 का यदि किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1600 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 0, और 300 का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है, 1। तो यहाँ पे 1900 का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1900 वर्ष का ऑड डेज हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, 1900 वर्ष का ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे बोला जाए कि 2100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 2100 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, तो देखो दोस्तों यदि इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2000 + 100। तो 2000 को ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 + 100 हमारे पास बचेगा। ठीक है दोस्तों। तो 0 + 100, तो 100 का ऑड डेज कितना होता है, हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, जो 100 का ऑड डेज हमने निकाला था 5। तो हमारे पास 0 + क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर 2100 ईयर्स में या 2100 वर्ष में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, एक और करके देख लेते हैं हम, फिर चलेंगे हम दूसरी यूनिट पर, जिसे मंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि 2500 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 2500 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2500 को 2400 + 100। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है 400 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे तो 2400 आ जाएगा, 6 बार हम 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, प्लस तो 400 का तो हमारे पास है 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + 100 का कितना है हमारे पास, 5। तो कितना हो जाएगा, तो 2500 वर्ष में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 5 ऑड डेज। ठीक है दोस्तों, कितने हो जाएंगे, 5 ऑड डेज। उम्मीद करता हूँ इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम अब मंथ के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो मंथ के ऑड डेज कैसे निकालते हैं। देखो मंथ 12 मंथ होते हैं टोटल, हमें याद है। फर्स्ट है हमारा जनवरी, क्या है, जनवरी। ठीक है दोस्तों, अब जनवरी में टोटल डेज कितने होते हैं दोस्तों, जनवरी में टोटल डेज होते हैं
31। अब यदि हम 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 7 चौक 28, तो 31 माइनस 28 करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा हमारे पास? 3। तो जनवरी में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसका मतलब क्या है? वह सभी मंथ जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है उन सब में ऑड डेज की संख्या क्या हो जाएगी? 3। ठीक है दोस्तों, ये मंथ का फॉर्मूला है। मंथ में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि जो 31 दिनों के महीने हैं उनको याद कर लो, उनमें ऑड डेज की संख्या 3 होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं और कौन कौन से ऐसे मंथ है जिनमें ऑड डेज की संख्या 3 होती है। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया अपना जनवरी, दूसरा हम देखते हैं मार्च। मार्च में भी मंथ की संख्या दिनों की संख्या 31 होती है, इसलिए इसमें ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3। इसके बाद है मई। मई में दिनों की संख्या 31 होती है, इसलिए इसके ऑड डेज हो जाएंगे 3। इसके बाद है जुलाई। जुलाई में दिनों की संख्या 31 होती है, इसलिए इसके ऑड डेज हो जाएंगे 3। इसके बाद अगस्त, हम लिख सकते हैं अगस्त। ठीक है, इसके बाद अक्टूबर, इसके बाद दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 7 मंथ है जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है, और इन सारे दिनों में, सारे महीनों में ऑड डेज की संख्या होती है 3। ठीक है दोस्तों, इनमें ऑड डेज की संख्या होती है 3। ये कोड की भांति हम याद करना पड़ेगा हमें कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में दिनों की संख्या 31 होती है, और इनमें ऑड दिनों की या विषम दिनों की संख्या होती है 3। ठीक है दोस्तों, अब हम थर्ड वाला देखते हैं। हमारे पास बचता है एक फरवरी। क्या बचता है दोस्तों? फरवरी या फरवरी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फरवरी में 2 सिचुएशन बनती है। पहली होती है एक ऑर्डिनरी ईयर की। ऑर्डिनरी ईयर की मतलब जिस वर्ष लीप ईयर ना हो, उस महीने में फरवरी कितने दिनों की होती है दोस्तों? 28 दिनों की। ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी 28 दिनों की होती है। तो दोस्तों यदि इसका हम ऑड डेज निकालें तो 7 चौक 28, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचता है। तो फरवरी के ऑर्डिनरी ईयर यदि है, अपने पास साधारण वर्ष है और वहाँ फरवरी है, तो उसमें ऑड डेज की संख्या हो जाएगी 0। ध्यान रखना दोस्तों, फरवरी यदि महीना फरवरी है और उसमें ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो उसमें ऑड डेज की संख्या हो जाएगी 0। अब सेकंड ऑप्शन होता है अपने पास कि फरवरी यदि लीप ईयर है। कौन सा लीप ईयर है? फरवरी लीप ईयर है। ठीक है, सॉरी फरवरी नहीं, मतलब फरवरी का मंथ जो है वह लीप ईयर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो लीप ईयर में दिनों की संख्या होती है 29। यदि इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, एक शेषफल बचेगा। तो देखना दोस्तों, जो ईयर जिस लीप ईयर होता है यदि उसमें फरवरी का हम देखते हैं तो उसमें ऑड डेज की संख्या हो जाएगी 1। उसमें ऑड डेज की संख्या हो जाएगी 1। उम्मीद करता हूँ इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं हम, वह मंथ जिनमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। वह मंथ है जिसमें दिनों की संख्या होती है 30 या 30। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देख लेते हैं अप्रैल। अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है। यदि इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 बार पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। तो 30 जो वह मंथ है जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है, उनमें सभी में क्या होता है? 2 ऑड डेज होता है। क्या होता है? 2 ऑड डेज होता है। ठीक है, तो और मंथ देख ले कौन कौन से बचे हैं। एक बचा है जून। ठीक है दोस्तों, जून में भी दिनों की संख्या कितनी होती है? 30। इसके बाद आ जाएगा आपका सितंबर। सितंबर में भी दिनों की संख्या होती है 30। और इसके बाद आ जाएगा नवंबर। नवंबर में भी दिनों की संख्या होती है 30। इन सभी में ऑड डेज कितने होते हैं दोस्तों? 2। ध्यान रखना, इन चारों मंथ में, एक अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में ऑड डेज की संख्या होती है 2। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना बहुत अच्छे से। अब हम देख लेते हैं डे के बारे में। सबसे लास्ट की यूनिट जो होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो,
दिनों के बारे में हम देखते हैं, डे के ओड डेज के बारे में ठीक है दोस्तों, डे के ओड डेज के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे दिन हमेशा संडे से स्टार्ट होगा। यहाँ पे कोड ऑलरेडी दिए हुए हैं, संडे से स्टार्ट होगा, मतलब संडे का कोड होगा यहाँ पे 0। इसके बाद मंडे होगा, मंडे का कोड होगा 1। ऐसे ये क्रम चलता जाएगा। इसके बाद आएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद वेडनेसडे, ये हो जाएगा 3। इसके बाद आएगा आपका थर्सडे, ठीक है दोस्तों, क्रम से चल रहा है। इसका कोड हो जाएगा 4। फिर आएगा फ्राइडे, इसका कोड हो जाएगा 5। और फिर आएगा लास्ट में सैटरडे, इसका कोड हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनको हिंदी में भी हम देख ले। ये हो जाएगा अपना सोमवार, सोमवार के कोड हो जाएगा 0। मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी, गलती हो गई। ये हो जाएगा रविवार, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा सोमवार, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो जाएगा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले देखा ईयर के बारे में, ठीक है। ईयर में हमने सबसे पहले लीप ईयर निकालना सीखा। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। ईयर के बारे में सबसे पहले हमने लीप ईयर निकालना सीखा। क्या सीखा, लीप ईयर निकालना। तो लीप ईयर निकालने के लिए 2 चीज़ मैंने आपको सिखाई थी। यदि ईयर आपका साधारण वर्ष है या कोई सेंचुरी, नॉन सेंचुरी ईयर, हम बोल सकते हैं नॉन सेंचुरी ईयर है। क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, तो उसमें लीप ईयर देखने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपका जो दिया गया वर्ष है वह सेंचुरी ईयर है, तो उसे लीप ईयर देखने के लिए उसमें 400 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद में हमने ईयर के ऑड डेज निकालना सीखा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 100 ईयर्स के, फिर 200 ईयर्स के, फिर 300 ईयर्स के, फिर 400 ईयर्स के, 400 ईयर्स के ऑड डेज निकाले। इनमें क्रमशः 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3 और 300 ईयर्स में 1 ऑड डेज होते हैं और 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज होते हैं। ये कोड भी याद रख सकते हो आप, 5310, 5310। 5 मतलब 100 साल का, 3 200 साल का, 1 300 साल का और 0 400 साल का, ठीक है दोस्तों। फिर हमने मंथ का देखा। जो वह मंथ जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है उनमें ऑड डेज होते हैं 3, इनमें ऑड डेज की संख्या होती है 3। वह मंथ जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है उनमें दिन ऑड डेज होते हैं 2। और वह मंथ जिनमें दिनों की संख्या 28 होती है उसमें ऑड डेज होता है 0। और वह मंथ जिसमें दिनों की संख्या 29 होती है उसमें ऑड डेज होता है 1, ठीक है दोस्तों। इतना हमने देखा। इसके बाद हमने दिनों के बारे में देखे। संडे का कोड होता है 0, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले लेक्चर्स में इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।